श्री राम कृष्ण का देव मानव भाव। कोई यदि मुझे गुरु, कर्ता या बाबा कहकर पुकारे तो मेरे शरीर में कांटा चुभ जाता है। ईश्वर ही गुरु है, वे ही कर्ता है, मैं अकर्ता हूँ। वे यंत्री है, मैं यंत्र हूँ। मैं सदा स्वयं को उनकी संतान मानता हूँ। मैं बाबा पिता कैसे बन सकता हूँ। प्रसिद्ध पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि से अपनी मुलाकात के प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, पंडित मुझसे मिलने आ रहा है, ये सुनकर मुझे बड़ा भय हुआ। तुम लोग तो देख ही रहे हो, मुझे अपने कपड़े का ही होश नहीं रहता। फिर उससे ना जाने क्या कहने जाकर क्या कह बैठूं। ये सोचकर मैं भय संकोच से अत्यंत विवल हो गया। माँ से बोला, देखना माँ, मैं तो तुझे छोड़ शास्त्र वास्त्र कुछ भी नहीं जानता, तू ही संभालना। फिर अमुक से कहता, तू उस समय रहना, तमुक से कहता, तू उस समय आना। तुम लोगों को देखने से फिर भी कुछ साहस होगा। पंडित जब आकर बैठा उस समय भी मुझ में भय हो रहा था। चुपचाप बैठकर उसी की ओर देख रहा था, उसी की बातें सुन रहा था। इतने में देखा माँ मानो उसके भीतर का सब कुछ दिखा दे रही है। शास्त्र वास्त्र पढ़ने से क्या होगा, विवेक वैराग्य ना हो तो सब निरर्थक है। साथ ही सरसर करती हुई कोई वस्तु अपने शरीर की ओर दिखाकर कहते हैं, माथे की ओर चढ़ गई और भय संकोच सब जाने कहां चला गया। एकदम विभोर हो गया। ऐसा लगने लगा कि मुंह ऊंचा उठकर उसमें से मानो फुहारे की तरह बातों का स्रोत निकल रहा है। जितनी बातें बाहर निकलती उतनी ही मानो कोई भीतर से ढकेलता जाता। उस कामार पुकुर की ओर धान नापते समय जैसे एक आदमी एक दो कहते हुए नापता जाता है और दूसरा एक आदमी उसके पीछे बैठकर धान की ढेरी से उसके पास धान ढकेलता जाता है, वैसे ही जब थोड़ा होश आया तब देखा कि पंडित रो रहा है। रोते रोते बिल्कुल तर हो गया है। मेरी इस प्रकार की अवस्था बीच बीच में हुआ करती है। जिस दिन केशव ने खबर भेजी कि वह मुझे जहाज में बिठाकर गंगा जी में सैर कराने के लिए भारत भ्रमण के लिए आए हुए पादरी कुक साहब को साथ लेकर आ रहा है, उस दिन भी मैं मारे डर के बारंबार झाऊ की झाड़ी की ओर शौच के लिए जाने लगा। परंतु जब वे लोग आए और मैं जहाज पर चढ़ा तब इसी प्रकार की अवस्था हो गई। ना जाने मैंने कितनी ही बातें कही थी। बाद में भक्तों की ओर दिखाकर कहते हैं, इन लोगों ने कहा आपने खूब उपदेश दिया, किंतु भाई मुझे तो उसका कुछ भी पता नहीं था। इस देह के भीतर एक जन है, वही मुझसे इस प्रकार करा रहा है। बीच बीच में देव भाव आ उपस्थित होता था। उस समय अपनी पूजा किए बिना मैं शांत नहीं होता था। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री। वे जैसा कराते हैं वैसा मैं करता हूँ, जैसा कहाते हैं वैसा ही कहता हूँ। श्री रामकृष्ण को आम मुख्तारी देने के पश्चात भी गिरीश चंद्र घोष अपने पूर्व जीवन में किए हुए कुकर्मों के प्रबल संस्कार के बारे में सोचते हुए चिंतित हो उठे। इस पर श्री रामकृष्ण ने कहा, मूर्ख, तुझे क्या असड़िया सांप ने पकड़ा है, तुझे असली नाग ने पकड़ा है। तू यदि घर भाग जाए तो भी मरेगा ही। देखा नहीं है, जब असड़िया सांप मेढक को पकड़ता है तो वह काफी देर तक बार बार पुकारने के बाद ही मरता है। कभी कभी तो वह उसके मुंह से छूट भी जाता है। किंतु यदि असली नाग से पाला पड़े तो 2 या 3 पुकार में ही मेढक सदा के लिए शांत हो जाता है। यदि वह किसी प्रकार छूट भी जाए तो अपने गड्ढे में जाकर मर जाता है। यहाँ जो आते हैं उनका भी यही हाल होता है। एक दिन एक भक्त श्री रामकृष्ण के चरणों को सहला रहा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, इस चरण सेवा में बहुत अर्थ भरा हुआ है। फिर वे अपने हृदय पर हाथ रखकर बोले,
इसके भीतर यदि कुछ हो तो चरण सेवा करने से अज्ञान अविद्या एकदम दूर हो जाएगी। फिर एकाएक गंभीर होकर कहने लगे, इस समय यहाँ कोई बाहर का आदमी नहीं है, एक गुप्त बात बतलाता हूँ, सुनो। उस दिन हरीश मेरे पास ही था, मुझे एक दिव्य दर्शन हुआ। देखा इस देह के भीतर से सच्चिदानंद बाहर निकल आए और बोले, मैं ही युग युग में अवतार लेता हूँ। उस समय मैंने सोचा कि शायद मैं स्वयं अपने ही ख्यालों में ये सब बातें कर रहा हूँ। फिर चुपचाप देखने लगा, तब देखा कि वे ही और भी कह रहे हैं। चैतन्य में भी शक्ति की आराधना की थी। अंतिम व्याधि के समय श्री रामकृष्ण ने एक दिन अपने भक्तों से कहा था, मेरे भीतर दो जन हैं, एक वे हैं और दूसरा उनका भक्त बना हुआ है। दूसरे ही का हाथ टूटा है, उसी को अब बीमारी हुई है। वे ही मनुष्य बनकर अवतार बनकर भक्तों के साथ आते हैं। भक्त लोग फिर उन्हीं के साथ वापस लौट जाते हैं। वैष्णव फकीर बाउलों का दल अचानक आया, नाचा गाया, फिर अचानक चला गया। वे आए गए, कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। देख रहा हूँ कि वे स्वयं ही बलिदान की वेदी, बलि का पशु और बलि देने वाला व्यक्ति तीनों बने हैं। अंतिम व्याधि के समय एक दिन श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ से पूछा, अच्छा मेरा भाव कौन सा है? नरेंद्र नाथ बोले, आप में वीर भाव, सखी भाव, सभी भाव हैं। ये सुनकर मानो श्री रामकृष्ण भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखकर नरेंद्र आदि भक्तों से कहा, मैं देख रहा हूँ जो कुछ है सभी इसी के भीतर से आ रहा है। श्री रामकृष्ण के देह त्याग के 2 दिन पहले, जब 6 महीने भयंकर कैंसर रोग की असह्य यातना को भोगते हुए उनकी देह केवल हड्डियों के ढांचे में परिणित हो गई थी, उस समय नरेंद्र नाथ के मन में विचार उठा कि इस असह्य पीड़ा की अवस्था में यदि ये कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ तो मैं उस पर विश्वास करूं। और आश्चर्य की बात है, ठीक उसी क्षण श्री रामकृष्ण एकाएक बोल उठे, जो राम बना था, जो कृष्ण बना था, वही इस बार रामकृष्ण बनकर इस देह में प्रत्यक्ष अवतीर्ण हुआ है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं,